नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। एक और डेमोक्रेसी के एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं और आज डेमोक्रेसी में बात होगी आपकी सेहत से जुड़ी हुई इसलिए क्योंकि आईसीएमआर और एनआईए ने डाइटरी गाइडलाइंस जो है वो जारी की हैं, जो कहती हैं कि भारत में डाइट जो है लोग ठीक नहीं लेते और ये बड़ी वजह जो है इस बात की है कि करीब 57% बीमारियां इसी वजह से होती हैं कि आपकी डाइट जो है वो ठीक नहीं होती है, वो मिसबैलेंस होती है। और उसमें एक और बात जो कही गई है वो प्रोटीन सप्लीमेंट को लेकर है, जिसको अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर दी गई है। तो इस पर सवाल हमने इस हफ्ते आपसे पूछा था कि क्या जिम जाने के लिए, जिम अगर आप जाते हैं तो अच्छी सेहत के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट जो है वो ज़रूरी है। इस पर क्या थी लोगों की राय, पहले आपको वो बताते हैं। तो ये जो सवाल हमने आपसे पूछा था इसमें हाँ में जवाब देते हैं करीब 46% लोग, जिनको लगता है कि प्रोटीन सप्लीमेंट आपको लेना चाहिए अगर आप फिटनेस की तरफ ध्यान देते हैं, और करीब 54% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, उसके बगैर भी आप अपनी डाइट की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये एक मिली जुली राय है, लेकिन जब फिटनेस की बात होती है तो जिम से बेहतर जगह क्या हो सकती है। तो इसलिए हम आपको लेकर चलते हैं लाजपत नगर के गोल्ड जिम और बात करते हैं उन लोगों से जो अपनी फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं और जानते हैं कि भाई डाइट के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट कितना ज़रूरी है। तो यहाँ पर कई सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि भाई आप सबसे पहले बताइए कि एक तो ये बताइए कि फ़िटनेस कितनी ज़रूरी है, फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए लोगों को। जी बिल्कुल देना चाहिए, बिकॉज फिटनेस एक लाइफ का पार्ट है। बिकॉज हम पूरा दिन काम करते हैं तो उसकी स्ट्रेस निकालने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। तो ये एक्टिविटी इसलिए कि स्ट्रेस निकल जाए या बेहतर लुक के लिए या फिट रहने के लिए? जिम तो एक्चुअली सारी चीज़ें कवर करता है, क्योंकि अब हमारा लाइफस्टाइल बहुत स्टेगनेंट हो गया है। तो मतलब मेजरली मेरी एज के बंदे कंप्यूटर के आगे रहते हैं सारा दिन, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिम आए, अपने मतलब और भी कार्डियो स्ट्रेंथ भी बनाएं, हार्ट भी स्ट्रॉन्ग होता है यहाँ पे, और हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, स्ट्रेस रिलीज भी होता है, कवर करता है। मस्कुलर स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी दोस्त? सिर्फ जिम आके मेहनत करें या फिर खाने पे भी ध्यान दें? जिम तो लाइफ का 10% होता है, मेन तो डाइट ही होता है। 80-90% डाइट से ही स्ट्रेंथ आती है। चलिए, तो डाइट से स्ट्रेंथ अगर आती है तो डाइट में क्या चीज़ें होनी चाहिए? डाइट में मिनिमम आपका जो प्रोटीन इंटेक है वो पूरा होना चाहिए। अगर आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कर रहे हो तो कार्ब्स और फैट्स भी देख सकते हो, नहीं तो मेजर जो रेगुलर फिटनेस है उसके अंदर प्रोटीन बहुत है। प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। तो भाई प्रोटीन इंटेक कैसे पूरा हो सकता है? देखिए, मैं तो प्रोटीन तो बहुत चाहिए ना, अगर आप जिम जा रहे हो तो मसल कैसे बनेंगी? प्रोटीन तो बहुत चाहिए। तो मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मेरे को तो और परेशानी होती है। लेकिन अब मेरा जो अभी गोल है करंटली वो फिट रहना है। मैं इतना मस्कुलर बिल्डिंग वगैरह में नहीं जा रहा। तो मैं तो अपना रखता हूँ कि 100 ग्राम्स तक प्रोटीन जो मैं वेज से भी निकाल लेता हूँ उतना रखूँ, क्योंकि मेरा गोल है अभी फिट रहना। तो फिटनेस मेरा मेन गोल है। तो मैं मसल बिल्डिंग में इतना नहीं जाता। तो जिनको मसल बिल्डिंग में जाना है उनके लिए वे ज़रूरी है, क्योंकि जो वो कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। अब इस पे जो सवाल हमने पूछा था, इस पर आपकी राय जानते हैं कि अगर आप जिम आते हो तो प्रोटीन सप्लीमेंट सिर्फ एक तरीका है कि उसके बगैर काम नहीं चलेगा, या प्रोटीन सप्लीमेंट के बगैर भी काम चल सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप प्रोटीन के बहुत और सोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जांपल मीट जो है एक बहुत अच्छा लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। वेजिटेरियन भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं प्रोटीन के लिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वे प्रोटीन ही एक लौता सोर्स है प्रोटीन का। लेकिन इंडिया में प्रोटीन बहुत कम कंजम्पशन होती है उस चीज़ की, तो हम लोग कॉम्पनसेट कर सकते हैं उस चीज़ को पूरा करने के लिए, प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को अपनी पूरा करने के लिए हम वे प्रोटीन का सहारा ले सकते हैं। लेकिन आईसीएमआर तो कहता है इसको अवॉइड करिए आप, अगर वे प्रोटीन आप बहुत लंबा ले रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी उससे। So firstly, I don't know much about protein shakes and all. मैंने अच्छा, कभी प्रोटीन नहीं लेते हो आप? कभी नहीं लिया शेक्स वगैरह, ऐसे सप्लीमेंट्स नहीं लिए हैं। I have lost a lot of weight, but in a natural way. मैं उसको सब्स्टिट्यूट करती हूँ with lentils, beans, tofu, low fat पनीर, soya chunks, all that way. So मैंने नहीं लिया, and to some extent मेरा ये मानना है anything that is processed, वैसे तो सब कुछ इंजीनियर से कुछ भी एकदम हेल्दी नहीं रहा अभी, बट इट्स अप टू अस, हम क्या चूज़ करते हैं अपने लिए। सो पीपल हैव देयर पर्सनल चॉइसेस। सो बिल्कुल, तो पर्सनल चॉइसेस हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रोटीन सप्लीमेंट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना नुकसान दे सकता है? Absolutely. I think anything in extreme can harm you. Like even if you drink a lot of waters, you'll have a problem in your kidney. तो ये तो एक source है, and which you're not taking it naturally. तो definitely it will affect you. आपको क्या लगता है? मुझे भी यही लगता है, अगर एक्सट्रीम में कुछ भी लोगे तो वो ज़्यादा ही हार्मफुल होता है। मतलब एज लॉन्ग एज यू आर फुलफिलिंग इट नेचुरली फूड आइटम से, मुझे नहीं लगता तुम्हें सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है। फॉर मी पर्सनली, बिकॉज सबके गोल्स अलग होते हैं, तो आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मेरे लिए नहीं है ज़रूरत।
लेकिन यहाँ पर किन लोगों को लगता है कि नेचुरल आइटम से आप जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की वो पूरी कर सकते हैं? हो जाती है वैसे तो, बट इंडिया में जो कल्चर है वो कार्ब्स बेस्ड है, तो हेल्प करता है वह सप्लीमेंट। बाकी क्योंकि आपको पता है इंडियन हाउस होल्ड में चावल और रोटी मेन सोर्स होता है, बाकी चिकन सबके घर में अलाउड होता नहीं है। फिर तो कैलोरीज ज़्यादा हो जाएंगी ना। आपको क्या लगता है कि प्रोटीन सप्लीमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा वक्त तक लेना नुकसान पहुंचा सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपके सामने हूँ। मैं 35 ईयर्स से प्रोटीन सप्लीमेंट्स, आई टेक इट वन शेक एवरी डे फ्रॉम लास्ट 35 ईयर्स। आई एम 53 ईयर्स ओल्ड। एंड प्रोटीन न्यूट्रिशनल लोगों को क्या है, ICMR जो कह रहा है कि वो लोगों को समझ नहीं आया। उनका मतलब ये है कि आप टेस्टेड और वेटेड प्रोटीन सप्लीमेंट्स लो, और आपको फूड फर्स्ट होता है तो पहले खाने से लो। अगर आपको सप्लीमेंट करना है तो वो लो, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्स। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक अ हाई क्वालिटी टेस्टेड एंड वेटेड सप्लीमेंट्स फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स, एंड दे आर गुड फॉर योर हेल्थ। अच्छा, एक बात यहाँ पर डाइट बैलेंस को लेकर भी है, तो इस बात को आप कितना समझते हैं आप लोग कि डाइट बैलेंस रखने का क्या मतलब है, उसको कैसे आप रख सकते हो? बैलेंस डाइट ऑब्वियसली नेसेसरी है। जैसे 3 तरह के मैक्रोज होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स। तीनों के अपने अपने फंक्शंस होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के लिए चाहिए, फैट्स हार्मोन्स के लिए चाहिए, और प्रोटीन ऑब्वियसली मसल सिंथेसिस और ब्रेन के लिए भी ज़रूरी है प्रोटीन। तो ये तीनों का तो होना ही चाहिए बैलेंस। अलॉन्ग विद दैट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हमें फोकस करना चाहिए। उसके लिए ऑब्वियसली वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब चीज़ें, इन पर भी फोकस हमारा रहेगा। आपको क्या लगता है? सो मेरी फैमिली एक न्यूट्रिशन बिजनेस ही ऑन करती है। ओके। तो इट डजेंट डिपेंड ऑन फिर तो लेना चाहिए होगा आपके हिसाब से तो। हाँ, नॉन वेज वेज पे डिपेंड नहीं करता। वेज में भी हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं, बट ये इट इज़ द क्विकेस्ट वे। आपके पास 2 घंटे नहीं होते चिकन बनाने, सबके पास नहीं होते हैं। तो आप एक स्कूप लो, 30 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है। तो इट्स जस्ट कि आपको लिमिट में लेना चाहिए। अगर आप जिम करते हो, कोई भी फिटनेस लेवल करते हो, और द पॉइंट इज़ यहाँ पे जेन्युइन बहुत ज़रूरी है। अगर आप फेक प्रोडक्ट्स लोगे तो वो कुछ भी नुकसान करेगा। मेरी जो फैमिली है, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करते हैं न्यूट्रिशन में। तो आपकी डाइट अगर वैसे पूरी हो जाती है वेज नॉन वेज लेके, तो आप रख लो, क्योंकि ज़रूरी है, सबको बॉडी बिल्डिंग करनी है। बट कोई जिम करता है तो उसके लिए ज़रूरी है। जिम, आप लोग जिम जाते हो, आपको क्या लगता है कि ये जो प्रोटीन की इनटेक तो आपको बढ़ानी पड़ेगी अपने, अगर जिम आप जा रहे हो, मसल बिल्डिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये बगैर सप्लीमेंट के आसान रहता है, या आपको लगता है कि इससे कैलोरीज बढ़ जाती हैं, या क्यों लेना पड़ता है या क्यों नहीं लेना पड़ता है? देखिए, अगर हम अगेन इंडिया की बात करें तो यहाँ पे कार्ब रिच डाइट फॉलो होती है। तो अगर हमें प्रोटीन को इंक्लूड करना है तो वे प्रोटीन एक बहुत आसान तरीका है अपनी डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करने का। आप ऑलमोस्ट 20 ग्राम एक स्कूप से अपनी बॉडी को दे सकते हैं वे प्रोटीन से। तो ज़रूरी नहीं है अगेन, लेकिन अगर आपको अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने, अगर आपका बॉडी में गोल है कि आप माइंड में गोल है कि आपको स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, मसल बिल्ड करनी है, तो उसमें वो बहुत हेल्प करता है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि अगर आप प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी में प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, जो एक रेकमेंडेड क्वांटिटी है, जैसे 1 से 2 स्कूप एक दिन में, तो उसमें कोई हानि नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप एक्सेस में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली किडनी डिजीजेज और काफ़ी वाइटल्स को वो दिक्कत दे सकता है। वो हर चीज़ में होती है। अगर आप एक्सेस फैट लें। एक्सेस क्या है मतलब? फिर तो सिर्फ प्रोटीन खाना काफ़ी नहीं है, राइट? नहीं, मतलब अंडर प्रॉपर गाइडेंस अगर आप कर रहे हो, सो लाइक वी हैव पर्सनल ट्रेनर्स, अगर वो अच्छे से आपको गाइड करे कि कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कितना प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए, और उस हिसाब से ले रहे हो आप, तो आई थिंक दैट वुड बी इन अ लिमिट। इट्स ओके टू टेक, बट अगर आप ज़्यादा ओवर हाइपर कर रहे हो उस चीज़ को, तो वो तो हार्मफुल होगा ही। अच्छा, मतलब आपसे बात रह गई। हाँ, प्रोटीन के बारे में आप क्या सोचते हो कि ये लगता है आपको कि मतलब बहुत ज़्यादा अगर आप लेते हो या बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी आपकी हो जाती है प्रोटीन सप्लीमेंट्स पर, तो ये नुकसान करेगा? हाँ, अगर किसी भी चीज़ की डिपेंडेंसी बनाए तो फिर वो नुकसान देगा। मैं एक्सीड करेंगे किसी भी चीज़ को तो नुकसान होगा। बाकी प्रोटीन्स लेने में ऐसा कुछ नहीं है, जैसा मैथ, इट्स जस्ट अ सप्लीमेंट डाइट। बचपन में ही बॉर्नविटा लेते थे, सब घर वाले देते थे, लोगों ने सिर्फ हवा बना रखा है। इट्स जस्ट अ मैथ। Protein is when you are doing an exercise and when you want to meet your goals, then you have to take something extra. तो यहाँ पर take the diet. बट डाइट में इतना होता नहीं है हमारा। हम इतना ज़्यादा एग्स नहीं खा सकते, इतना ज़्यादा चिकन नहीं खा सकते कि उस प्रोटीन्स की टोटल अमाउंट जितना हमारी बॉडी को चाहिए उतना हम नहीं दे पाते हैं। उसके लिए हमें सप्लीमेंट लेना पड़ता है, जो एक सैचुरेटेड फॉर्म्स रहता है प्रोटीन्स का, दैट्स इट।
तो यहाँ पर जितना मैं समझ पा रहा हूँ आप लोगों से कि ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, राइट? जितनी रिक्वायरमेंट है उतना लो, आप तो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। अब एक और चीज़ इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है, इसको लेकर भी ICMR का ये कहना है कि अगर आप ये नहीं लेते हो तो इससे आपका और तरह से जो है डिफिशेंसीज आ जाती हैं, उससे आपको इंसुलिन की कमी या और तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे कितना ध्यान देते हो आप लोग? सर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेने, एंड मतलब मेरे घर में वी हैव अ वेरी फ्रूट डेंस डाइट, तो हम बहुत फ्रूट एंड वेजीज खाते हैं, तो मोस्टली आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं विटामिन A, B, C, K व्हाटएवर, तो वो सारे आपके फ्रूट और वेजिटेबल से मिल जाते हैं मोस्टली। बट उसके अलावा देयर आर मल्टीविटामिन टैबलेट्स विच आर अवेलेबल, विच आई पर्सनली डू नॉट टेक, बट वैसे I'd always say that you should take your micronutrients very regularly. तो टैबलेट पे जाएंगे तो फिर तो सप्लीमेंट ही हो गया ना वो। हाँ जी सर, बिल्कुल। सो मैं इतना कैलकुलेटिव नहीं रहता हूँ, बट मैं ये कि मैं गंदा नहीं खाता हूँ। जो अच्छा मेरे घर में अवेलेबल होता है, फ्रूट्स और जो मेरी घर की डाइट है, दाल रोटी चावल, उन पे मैं रहता हूँ। बिकॉज मेरा खुद ये प्रेफरेंस है कि जितना आप घर का खाना खाएंगे उतना आप हेल्दी रहेंगे। बाहर का खाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। चलिए ठीक है, तो इस चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए। अब एक पूरी पिक्चर आपको समझ में आएगी लोग क्या समझते हैं, बहुत क्विकली पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, आप भी बोलना चाहते हैं, आपको क्या लगता है बताइए। एक मेजर पॉइंट है यहाँ पे, हमारे जितना भी खाना है सब में दवाइयाँ मिक्स है, पेस्टिसाइड खेत में ला रहे हैं, हमारी बॉडी में जा रहा है। तो इंडियन फूड से वी कांट मेट प्रोटीन, कार्ब्स, कैलोरीज, ऑलरेडी इसमें स्टीरॉयड आ चुकी है। पेस्टिसाइड खेत के अंदर है, वो आपके अंदर जा रहा है। तो अगर मसल बिल्डिंग में जाना है तो यू हैव टू टेक प्रोटीन सप्लीमेंट्स। तो प्रोटीन सप्लीमेंट के बगैर काम नहीं चलेगा? अगर लेते हैं तो आपको लगता है नुकसान पहुंचाएगा, हाँ या ना? नहीं पहुंचाएगा। ओके, आपको लगता है कि नुकसान पहुंचाएगा बहुत लंबे तक लेते हो प्रोटीन सप्लीमेंट या नहीं? लंबे समय तक लेने से नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बट ज़रूरत से ज़्यादा लेने से नुकसान पहुंचाएगा। आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तो नेचुरल सोर्सेज पे ज़्यादा अपना मतलब ध्यान रखता हूँ। वैसे तो वे भी नेचुरल सोर्स ही है, लेकिन इंडिया में पता नहीं कितना जेन्युइन मिल रहा है, तो मे भी नुकसान पहुंचा सकता है। सो जब तक मैं जिम कर रहा हूँ, हेल्दी रहने की कोशिश करने के लिए मैं प्रोटीन इंटेक अपना पूरा रखूँगा, प्रोटीन लेके। ओके, मैं तो बोलूँगा नेचुरल भी चलो और प्रोटीन भी लो, दोनों डब्बे भी लो। सबकी प्रेफरेंस अलग होती है। दोनों डब्बे मतलब नेचुरली भी कोई चलेगा, कोई उस पर भी चलेगा। ओके, तो मैं तो बोलूँगा कि दोनों जिसको जैसे चलना है वैसे चलो। ठीक है, तो मतलब अपने अपनी रेगुलर चीज़ों पर भी, हाँ रेगुलर फूड पे भी ध्यान रखो आप। अच्छा, मैंने प्रोटीन नहीं लिया है, बट मैं ज़रूर लूँगा इस मंथ से। चलो, आपको क्या लगता है? सब पर्सनल प्रेफरेंस है प्रोटीन लेना। मैं ये नहीं समझता जो बंदा जिम जाता है उसको भी प्रोटीन लेना इज़ अ नेसेसिटी, बिकॉज अगर आपका गोल मतलब मसल बिल्डिंग का है तो आपको बेसिकली बॉडी से नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं, आपको क्या लगता है? क्या सर अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो तो शायद तब पहुंचा सकता है। हर चीज़ नुकसान पहुंचाती है। ज़्यादा क्वांटिटी में लोगे तो नुकसान पहुंचाएगा। ज़्यादा लोगे तो हो सकता है, बट वैसे आपको मतलब एकदम ऑप्टिमम क्वांटिटी में लेना जितना आपकी बॉडी की नीड है, जितना ग्राम्स आपको लेना है। आप एक्सेस में लोगे तो आपकी किडनी किसी पे भी इफेक्ट कर सकता है वो। आपको क्या लगता है? मुझे एक चीज़ से प्रॉब्लम है कि जैसे वे प्रोटीन को नेचुरल नहीं बोला जाता है। मतलब बेसिकली अगर आप जो इन्फेंट्स होते हैं 2 महीने के 4 महीने का बच्चा होता है, उसको जो डॉक्टर्स दूध रेकमेंड करते हैं, अगर उसकी आप इंग्रेडिएंट्स देखो तो उसमें भी वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट होता है। ठीक है, वे प्रोटीन तो ठीक है, बनता है ऑब्वियसली, वो दूध से बनता है। ठीक है, तो दूध ही पी लीजिए ना फिर। तो सर दूध अगर मेरी बात, अगर अब 30 ग्राम पीने के लिए मुझे 30 ग्राम प्रोटीन लेने की जितना कैलोरीज बढ़ जाएंगी, कैलोरी इंटेक आपका बढ़ जाएगा। ओके, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ होती हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर राय है कि अगर प्रोटीन पे आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी अपनी बढ़ा देंगे, आप सिर्फ सोचेंगे उसी से आप सारा जितना रिक्वायरमेंट है प्रोटीन का आप पूरा कर लीजिए, तब हाँ लोगों को लगता है कि वो नुकसान कर सकता है। लेकिन प्रोटीन लेना की ज़रूरत भी समझते हैं लोग, अगर आप जिम जाते हैं तो जिस तरह के आपके गोल हैं वैसे ही है। लेकिन जैसे ICMR की गाइडलाइंस हैं यहाँ पर, डाइटरी गाइडलाइंस हैं, तो ये लोगों की राय है इस पर। तो फिलहाल इसी के साथ इस हफ्ते के डेमोक्रेसी के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे आपके साथ एक और नया एपिसोड लेकर। अपनी राय हमें ज़रूर भेजिए और हमसे जुड़ते रहिए, देखते रहिए NDTV इंडिया। नमस्कार।